Hi everyone, my name is Gulshan Shubham and I'd like to welcome all of you to meetup number 42 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन Dynamics 365 Business Central Part 2 and आज के स्पीकर है वैभव सिंगल. He's working as a functional consultant with Curve Digital. So Vaibhav, over to you. Thanks, Gulshan. Hello, everyone. So आज का टॉपिक है CRM इन बिजनेस सेंट्रल. So आप सबको पता होगा, इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट भी दे चुका हूँ which is CRM part 1 and उसके अंदर मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी को कनेक्ट किया था and contact master. So what is CRM and then I have told about some terminologies like contacts क्या होता है, interactions क्या होता है, segments, opportunities. So those sort of things we have covered. And now इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल्स में लेके जाएंगे. So आज मेनली फोकस होगा इंटरेक्शन पे. So थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ पिछले सेशन का कि पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था. So सबसे पहले हमने बात की थी CRM की. तो CRM बेसिकली यूज होता है व्हेन वी वुड लाइक टू लाइक जितना भी हमारा बिजनेस रिलेशंस हो रहा है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी. सो वो सारी की सारी एक्टिविटीज हम मैनेज करते हैं फ्रॉम CRM पार्ट. सो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट्स, कि सबसे पहले हम कैसे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट कुड बी कस्टमर, वेंडर, बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज इन बिजनेस सेंट्रल. मोस्टली हम कस्टमर और वेंडर को ही एज अ कॉन्टैक्ट यूज में लेते हैं. तो वो सारी चीजें हमने की. देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे एक सेल्स पर्सन है, वो एक सेल्स एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा based on the group, like for an example, if he has connected with someone. So after that जैसे उसका कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, वो इंटरेक्शन करेगा लोगों से. तो इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्शन कुड बी बाय फोन, बाय ईमेल, बाय मीटिंग, बाय एनी सॉर्ट ऑफ मीडियम. सो वो एक इंटरेक्शन करेगा. इंटरेक्शन को हम सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन लॉग एंट्री, सो दैट हम हमारे बेटर बिजनेस डिसीजंस और जो उसका हिस्ट्री है इंटरेक्शन, वो मैनेज कर पाए. नेक्स्ट जो है हमने बोला था कि सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट्स एंड देन based on the particular group of contacts. Like for an example, if some of the customers are interested in function F&O, then we will create the segments for F&O. If some of them are interested in business center, then we will create a business center segment. So ऐसा करेंगे. देन हमने बोला अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे. तो जैसे ही लगा कि जैसे इंटरेक्शन किया किसी सेल्स पर्सन ने एंड किसी कंपनी ने बोला या वी आर लुकिंग फॉर बिजनेस सेंटर एंड वी आर नाउ लुकिंग फॉर डेमो, तो जैसे ही उनको पता चला कि यार इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को बिजनेस सेंट्रल का रिक्वायरमेंट है, सो दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी. एंड देन like that we can have a campaign and lot of other things. So इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था पिछले सेशन में. तो उसी को हम आज आगे लेके जाएंगे इस सेशन में, और हमारा मेन फोकस होगा इंटरेक्शन पर कि व्हाट इज इंटरेक्शन मैनेजमेंट इन बिजनेस सेंट्रल, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज व्हिच बिजनेस सेंट्रल आर हैविंग. सो इसमें हमारे आज मेन टॉपिक्स होंगे इंटरेक्शन टेम्पलेट्स. सो इंटरेक्शन टेम्पलेट हम डिसाइड चेक करेंगे कि वो क्या होता है, एंड देन उसके अंदर हम किस तरीके से किस टाइप के टेम्पलेट्स बना सकते हैं. इंटरेक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं, टेम्पलेट सेटअप क्या होता है, एंड लॉग एंट्रीज कैसे क्रिएट होती हैं. राइट. सो क्विकली हम लोग मूव करते हैं बिजनेस सेंट्रल पे. Okay, just to rephrase what Vaibhav has said, ये जो इंटरेक्शन का आज आपको एक सिर्फ ये टॉपिक दिख रहा है CRM पार्ट 2 में, बेसिकली हम लोग इंटरेक्शन कवर कर रहे हैं. ठीक है, इंटरेक्शन मैनेजमेंट आप बोल सकते हो इसको. अभी जाहिर सी बात है, व्हेन वी से CRM, देन किसी से भी हम मिलते हैं, हमने एक पर्सन से मिला, उसने इंटरेस्ट दिखाया था, उसको बिजनेस सेंट्रल चाहिए. नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट टिल वो आपके पास अग्रीमेंट साइन करता है, उसके बीच में बहुत सारा एफर्ट होता है एंड मोस्टली इट इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. मैंने 50 मेल भेजे हैं, मैंने उसको अग्रीमेंट भेजा है, मैंने उसको कोड्स भेजे हैं, मैंने उसको फोन कॉल्स किए हैं, मैंने उसके साथ मीटिंग्स किए हैं.
ठीक है। एंड ये सब का एफर्ट, कंबाइंड एफर्ट होके ही हमको वो डील मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शन समवेयर। आपको लगता है कि ये जो किया था, मेल दे दिया, ओके चलो ये तो कम्युनिकेशन हो गया, वो बात खत्म हो गई। नो, बट सीआरएम जब एक सिस्टम है, तब क्या होता है कि इन सब के बेसिस पे हम एक हमेशा एनालिसिस करते हैं कि ओके ये चीज, ये इस तरह का कम्युनिकेशन एक सिमिलर कस्टमर के लिए वर्क किया था, तो बाद में 1 साल बाद भी कोई सिमिलर कस्टमर आया तो लेट्स सी इसको हमने कैसे क्रैक किया था, ये डील, ये बहुत बड़ा क्लाइंट था जिसने बिजनेस सेंटर लिया, कैसे किया था। देन यू गो थ्रू ऑल द इंटरेक्शंस एंड इट्स नॉट लाइक कि आप मेल पे जाओगे एक एक करके देखोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो तो आप कितने इजिली उसको इंटरेक्ट करना और उसको स्टोर करना, ताकि फ्यूचर में आप उसको इजिली रिट्रीव कर सको। तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और बाद में दोनों के लिए जो सिस्टम आएगा ना सीआरएम के अंदर, वहां पे हम ये आज इंटरेक्शन में पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इन ए नटशेल यही आइडिया है इसका, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी अभी इसको वैभव फिर एक्सप्लेन करेगा आगे। या थैंक्स गुलशन। सो लाइक अब हमारा एक स्टोरी ऐसे फ्रेज होता है कि सब एक हमारे पास कोई कांटेक्ट है, या कांटेक्ट इन द सेंस कि जिस पर्सन को हम सेल्स अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं फॉर आवर मार्केटिंग एक्टिविटी। लाइक मुझे बिजनेस सेंटर सेल करना है, तो मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के किसी भी पर्सन, आईटी मैनेजर वगैरह, उससे कांटेक्ट करूंगा कि वी आर हैविंग अ ईआरपी कंपनी एंड यू वुड लाइक, वी आर अ गुड इन बिजनेस सेंटर इम्प्लीमेंटेशन मार्केट, सो हम आपको करना चाहेंगे, हम वी वुड लाइक टू, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको डेमो देना चाहेंगे। सो दे विल स्टार्ट विद द इंटरेक्शन। सो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द इंटरेक्शन, जिस दिन से उसने उसका स्टार्ट किया बात करना, एंड टिल द टाइम जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए, इवन देन आपका सेल्स कोड, सेल्स इनवॉइसेस, सब चीजें हम इंटरेक्शंस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। सो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक कॉन्टेक्ट कार्ड है, तो कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे इंटरेक्शंस हो रखे हैं विद द डेट एंड टाइम, मींस फ्रॉम द डे वन टिल द टाइम जब तक हम उस वो कॉन्टेक्ट सिस्टम में है, तो हमने उससे किस किस टाइप के इंटरेक्शंस किए हैं। सो वी कैन सी ऑल द इंटरेक्शंस विद द डेट एंड टाइम, एंड in case of we would like to analyze, okay last time क्या हुआ था, we can have comments associated with the particular interaction log entry. So ये हमें easily फाइंड आउट करने के लिए रहता है कि यार अच्छा लास्ट टाइम मेरा क्या बात हुआ था, क्योंकि एज अ मार्केटिंग टीम they will have lot of contacts, they will connect with lot of customers, किसने क्या बोला था, किसने क्या नहीं बोला था, या किसका क्या फेज हमें चेक करना है। रेदर देन इंटरेक्शन लॉग एंट्रीज तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, साथ साथ में हमें कुछ की बिजनेस डिसीजंस भी लेने होते हैं। लाइक जैसे मैं अभी इंटरेक्शन टेम्पलेट्स में आपको दिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में टोटल कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, टोटल कितना ड्यूरेशन मैंने इसमें स्पेंड किया टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो इस टाइप के सेल्स एंड मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए डेफिनेटली इट्स अ गुड टूल। सो जैसा कि मैंने बोला कि वी वुड स्टार्ट विद द इंटरेक्शन टेम्पलेट, और जैसे जैसे हम एक एक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा चीजें और क्लियर होंगी, राइट। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ इंटरेक्शन टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट क्या होता है, मींस जो भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या एक टेम्पलेट देंगे, क्या वो ईमेल टेम्पलेट हो सकता है क्या, या फिर वो डायरेक्ट कोई भी टेम्पलेट हो सकता है, इट कुड बी हार्ड कॉपी, स्कैन, वट एवर द टूल्स यू वुड लाइक टू यूज। सो सबसे पहले है कोड। अगर आप इस स्क्रीन को देखोगे तो हमने यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स डिसाइड किए हुए हैं, एंड जब भी हम इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे तो हम किस बेस क्या इंटरेक्शन करना चाहेंगे, तो उसका एक टेम्पलेट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज कोड। सो यूनिक कोड हम एक डिफाइन कर सकते हैं टू अ इंटरेक्शन टेम्पलेट। लाइक जैसे ईमेल करना है तो किसी ने ईमेल किया हुआ है, किसी ने फोन कॉल करना है तो फोन डाल दिया, इनकमिंग कॉल और वट एवर, मीटिंग है, ऑन साइट है, एंड देयर आर सम अदर यू कैन सी हेयर, परचेज ऑर्डर, क्रेडिट मेमो, सेल्स इनवॉइसेस। सो बेसिकली ये होता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट कस्टमर को सेंड कर रहे हैं या वेंडर को सेंड कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्ट वी कैन हैव ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन एंट्रीज क्रिएटेड। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में कि हमारा, एंड ये जो है वो पर्टिकुलरली उसी उन्हीं चीजों के लिए है। तो कोड का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि हम एक यूनिक कोड डिसाइड कर देते हैं फॉर आवर इंटरेक्शन टेम्पलेट। देन इंटरेक्शन ग्रुप कोड। सो
you could see here, specify the code for interaction group to which the interaction template belongs. So for an example, मेरे काफी सारे interaction template है, and I would like to group them. Like for an example, like जितना भी purchase का है वो सारा purchase group के अंदर डाल दिया, right? So आप यहाँ पर देखेंगे letter, meeting, phone, what type of interaction it is. So basis of the nature of interaction, we could classify our interaction in the different groups, and वो हम यहाँ पे assign कर सकते हैं. इसका सबसे बड़ा benefit क्या होता है? एक तो आपका group है, साथ में एक interaction group statistics भी system में available होता है. तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो you could see इस particular group में total कितने interactions हुए, total cost कितनी आई और total duration कितनी हुई. So if I click on the interactions, it will showcase all the interaction log entry जो कि उस particular interaction group से related है, right? And then ये जो cost है तो total cost कितना involvement हुआ है and effort time. So वो हम अभी जैसा जैसा भी आगे बढ़ेंगे fields पे तो और idea लगेगा. So ये हमने एक interaction group define कर दिया for the interaction template. Now डिस्क्रिप्शन, तो एक बेसिक जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी चीज का, तो लाइक बिजनेस है तो बिजनेस लेटर है, कवर शीट्स, ईमेल ड्राफ्ट कर रहा है या मीटिंग इनविटेशंस है, तो कोई भी एक हम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन. सो अच्छा, इसके यहाँ बाद पर है एक चीज अभी आप ध्यान देना कि जब हम इंटरेक्शन टेम्पलेट बना रहे हैं तो बस इतना है हमें कि बेसिकली वी आर क्रिएटिंग कैटेगरीज कि मेरी कंपनी में मैं कितने तरह के कम्युनिकेशन कर रहा हूँ विथ क्लाइंट और इंटरनल इवन रिलेटेड टू दैट क्लाइंट, सो दैट आई कैन रिकॉर्ड माई एफर्ट्स एवरीथिंग, कितना एफर्ट गया है. कहीं मैं अपने बंदे को ऑन साइट भेज रहा हूँ कि जाओ मीटिंग करके आओ, तो उसका कुछ खर्चा होगा, एक्सपेंसेस भी होंगे उस मीटिंग को करने में, वो भी ट्रैक कर सकता हूँ. तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक आपको लाइन दिखेगा इनकमिंग फोन कॉल, उस क्लाइंट से मुझे कॉल्स आए, मैं वो भी वहां पे नोट करूंगा, मैंने कॉल किया. अच्छा, यहाँ पे देखो इन हाउस करके एक कोड बनाया हुआ है, वहां पे लिखा है मीटिंग हेल्ड एट क्रोनस, इट मींस माय कंपनी, अज्यूम क्रोनस इज माय कंपनी. तो मैंने यहाँ पर जो मीटिंग्स किए हैं या तो इंटरनल या क्लाइंट के साथ जो भी है, वो बेसिकली आप जो भी रिलेशनशिप, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट एंड कंपनी के बीच में रिलेटेड टू वॉट एवर प्रोजेक्ट, आप सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे. जब हम इंटरेक्शन टेम्पलेट बनाएंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम वो टेम्पलेट उन सारे कैटेगरीज के लिए बनाएं ताकि हम उस चीज को रिकॉर्ड कर सकें. अब इस टेम्पलेट के अंदर में और क्या क्या एडवांटेज है, जैसे एक ईमेल आपको पता है कि रोज मुझे लिखना होता है कि ओके ठीक है आई हैव वेरीफाइड दिस. मान लो आप किसी का लीव अप्रूव करते हो तो आप एक ही लाइन लिखोगे, ओके योर लीव इज अप्रूव्ड. नाउ एवरी टाइम यू हैव टू टाइप दिस, लेट्स यू द मैनेजर, तो आप क्या करोगे, टेम्पलेट बना के रख लोगे. अप्रूवल वाला कोई आया तो ये टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा, बस नाम चेंज करके भेज दूंगा. तो वो भी एक एडवांटेज है. तो और क्या क्या चीजें इसमें, ये इतना प्लेन एंड सिंपल नहीं है, ये तो एक सिंपल सा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं सिस्टम स्पेसिफिक में, तो धवल भी एक्सप्लेन करेगा. बट बेसिकली आप आइडिया ऐसे ही रखो कि जब हम लोग टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं तो हमको कितने टाइप के बनाने हैं. हाँ वैभव. थैंक्स. सो अब यहाँ पर देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन हमारा कंप्लीट हुआ. देन नेक्स्ट इज वर्ड टेम्पलेट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड टेम्पलेट एक ये है कि टेम्पलेट बना देते हैं, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में. सो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो एक सिस्टम में फीचर होता है, वेयर वी कैन हैव मर्ज फील्ड्स, और कैसे हम एक टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे कस्टमर को ईमेल करना है. अब ईमेल करने के लिए मेरे को काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे हाय, then name of the customer, then thanks for choosing us, then we would also like to have कि salesperson name, address और those sort of things हम by default रखना चाहते हैं. तो हमें हमेशा वो टाइप नहीं करना, हमने एक टेम्पलेट बना दिया, वर्ड टेम्पलेट वॉट एवर, एंड उस टेम्पलेट को जैसे ही हम कभी मेल करें तो वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा, राइट? सो काफी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, तो वो हम एक एक बार अभी डिस्कस करेंगे वर्ड टेम्पलेट को डिटेल में. बट इससे पहले मैं बाकी की फील्ड्स को डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट हम फिर उसके बाद वर्ड टेम्पलेट पे आएंगे, राइट? तो नेक्स्ट है विजार्ड एक्शन. विजार्ड एक्शन इज लाइक कि जब हम इंटरेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं तो एक विजार्ड ओपन होता है, लाइक क्रिएट इंटरेक्शन, देन इट्स अ विजार्ड. तो जब हम उसको नेक्स्ट करते हैं तो हमारा क्या ओपन होगा, आई मीन वुड यू लाइक टू ओपन इट? आपको जो है पहले ईमेल एडिटर ऑन करना है, या आपको
इंपोर्ट मतलब कोई अटैचमेंट को इंपोर्ट करना चाहते हो, या मर्ज इन द सेंस वो ऑटोमेटिकली जो भी आपका टेम्पलेट है उसे फिल करके डायरेक्टली, अगर आपने यहाँ पे ईमेल डाला हुआ है करस्पॉन्डेंस टाइप में तो ईमेल चला जाएगा, हार्ड कॉपी है। और अगर आपका वेब क्लाइंट नहीं है, आई मीन मैं इस पे भी आ रहा हूँ फील्ड पे साथ साथ, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं। करस्पॉन्डेंस टाइप का मीनिंग होता है कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो किस फॉर्म में कर रहे हो, ब्लैंक मतलब कुछ भी आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। हार्ड कॉपी, अगर आप यहाँ पे हार्ड कॉपी देखोगे तो वो लिखा हुआ है कि वेब क्लाइंट के अंदर हार्ड कॉपी यूज में नहीं होता है। सो अगर आप NAV जिसके अंदर आपका प्रिंटर सेटिंग्स ऑलरेडी है उसके अंदर आप यहाँ पे हार्ड कॉपी डाल सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल ईमेल इंटीग्रेशन होता है या तो आपका, या फैक्स का अगर आपने कुछ इंटीग्रेशन किया हुआ है तो वो सारी चीजें आप करस्पॉन्डेंस टाइप में कर सकते हो। आजकल के टाइम पे तो हम नॉर्मली ईमेल ही यूज में लेते हैं, तो वी कैन सेलेक्ट हेयर ईमेल। सो होगा क्या मर्ज के अंदर कि जैसे कि मान लो मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो आई डोंट वांट कि यार हर टाइम वो स्क्रीन एडिटर ओपन एडिटर हो एंड देन मैं सेंड पे क्लिक करूं देन वो मेल जाए। आई जस्ट वांट कि मैंने इंटरेक्शन किया एंड आई वुड लाइक टू डायरेक्टली सेंड एन ईमेल, तो मैं मर्ज कर दूंगा। तो जो भी मेरी एक्टिविटी होगी बेस्ड ऑन माय करस्पॉन्डेंस टाइप वो चीज परफॉर्म हो जाएगी मेरा इंटरेक्शन विजार्ड को कंप्लीट करने के बाद। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी मुझे है कि मेरे को ना किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट का हमारा एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है कि जैसे ही मैंने कॉल किया तो कॉल करने के बाद हमें एक मेल करना होता है, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो हम एक थैंक यू ईमेल करना है क्लाइंट को। सो हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन हैव, अगर हमारा फिक्स्ड फॉर्मेट है एंड वी डोंट वांट टू चेंज तो हम मर्ज यूज में ले लेंगे, सो दैट हमें बार बार जो एक मैनुअल प्रैक्टिस होती है वो चीज थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। देन कुछ और भी फील्ड्स हैं जैसे लैंग्वेज कोड। यू कुड सी अगर कोई डिफॉल्ट आपका लैंग्वेज कोड है या कुछ डिफरेंट लैंग्वेज कोड है किसी दूसरी कंट्री का है या कोई दूसरी लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा अटैचमेंट। तो अगर हमें किसी इंटरेक्शन एंट्री के साथ कोई अटैचमेंट ऐड करना है, अटैचमेंट कैसे कि कोई फाइल है जो हमें ऐड करना है या कोई हम मेल वगैरह कर रहे हैं, मेल के साथ हमें कोई स्पेसिफिक हमारा प्रोस्पेक्टस हो सकता है। जैसे मान लो हमने हमने क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करना है, या सबसे पहले हम किसी क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट बोलता है कि ठीक है आप अपना ना कंपनी का प्रोफाइल भेज दो हमको क्या है, सो वी विल रीड अबाउट योर कंपनी प्रोफाइल एंड देन वी विल थिंक अबाउट दैट। तो हम क्या करेंगे ना, जो थैंक यू ईमेल भेजेंगे उसके साथ वी कैन ऑल्सो सेंड एन अटैचमेंट। सर ये लो मेरा PDF फॉर्मेट है, इसके अंदर वो प्रोस्पेक्टस है, तो यू कैन सी ओके वॉट एवर वॉट वी आर हैविंग एंड वॉट वी डू। तो वी कैन हैव द कंपनी इंफॉर्मेशन एंड किसी भी टाइप का हम यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे अटैचमेंट में तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओपन, तो अगर हमारा कोई है तो ओपन हो जाएगा। अगर हमें कोई क्रिएट करना है तो हम डायरेक्टली एक अटैचमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वर्ड फॉर्मेट में ही होगा ये। देन कोई दूसरे लाइन से हमें कोई अटैचमेंट कॉपी करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 4-5 लाइनें हैं, हमें किसी दूसरी लाइन से अटैचमेंट कॉपी करना है तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर कुछ अटैचमेंट को इंपोर्ट करना है तो डायरेक्टली इंपोर्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड रिमूव ऑफ कोर्स इट्स रिमूव। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें अटैचमेंट में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा आगे जाके, बट इट्स लाइक इनिशियली एक बार फील्ड्स का नॉलेज हो जाए। सो इग्नोर कॉन्टेक्ट करेस्पॉन्डेंस टाइप। तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट मास्टर में कोई हमने करस्पॉन्डेंस टाइप का फील्ड होता है, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बोला था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जाऊँ कॉन्टेक्ट मास्टर में, एंड इफ यू सी हियर करस्पॉन्डेंस टाइप कम्युनिकेशन में आपको मिलेगा। 1 सेकेंड। सो यू कुड सी हियर करस्पॉन्डेंस टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट करस्पॉन्डेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि जब हम किसी कॉन्टेक्ट को इंटरेक्शन के थ्रू कम्युनिकेशन करें तो उस केस में हमें कॉन्टेक्ट का जो डिफॉल्ट करस्पॉन्डेंस टाइप है उसे यूज में ना लेकर
हम जो इंटरेक्शन पे हमने करस्पॉन्डेंस टाइप दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करें, तो वो ये फील्ड काम आती है। यूनिट कॉस्ट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि देखो हम ये देख सकते हैं कि टोटल हमारा कितना कॉस्ट पड़ता है, मतलब वेस्ट ऑफ फॉर दैट इंटरेक्शन। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मेरा टोटल, मैंने एक एजम्पशन पे डाल दिया कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को ईमेल करता हूँ या फिर कोई हार्ड कॉपी मेल करता हूँ, कोरियर करता हूँ, तो मेरा इतना कुछ कॉस्ट आता है LCY में, तो वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ टू जस्ट टेक अ बेटर मार्केटिंग डिसीजन। एंड यूनिट ड्यूरेशन मिनट्स, कि मेरा उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को या इंटरेक्शन को करने में तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है, तो वो मैं एक डिफॉल्ट टाइम इधर डाल सकता हूँ कि ये मेरा टाइम है जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को करने में लगता है, राइट। एंड जो आगे की 3-4 फील्ड है सारी इंफॉर्मेशन फील्ड्स हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे इंफॉर्मेशन फ्लो, तो यहाँ पे ऑप्शन है आउटबाउंड इनबाउंड। आउटबाउंड मीन्स कि जो भी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो यहाँ से जा रहा है क्या, आउटबाउंड हो रहा है, आई मीन फ्रॉम योर कंपनी यू आर टारगेटिंग अ क्लाइंट, यू आर कम्युनिकेटिंग टू अ क्लाइंट। इनबाउंड, क्लाइंट ने कॉन्टेक्ट किया आपके लिए, सो इंफॉर्मेशन आउटबाउंड हो रही है, इनबाउंड हो रही है। देन इनिशिएटेड बाय, जो ये इंटरेक्शन था वो एज अ कंपनी आप लोगों ने, हमने, अस ने डिसाइड किया या देम उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने स्टार्ट किया, राइट। कैंपेन नंबर, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि वी कैन हैव अ डिफरेंट कैंपेन, लाइक क्रिसमस कैंपेन, नाउ वी आर हैविंग मे बी कोई हम फेयर्स हो सकते हैं, ट्रेड मेगा शोज, ट्रेड्स, फेयर, वॉट एवर, तो वो सब कुछ हो सकता है। तो अगर हम किसी इंटरेक्शन को किसी पर्टिकुलर कैंपेन से स्पेसिफाई करना चाहें, जैसे मान लो कि हमने कंपनी ने कैंपेन ऑर्गेनाइज किया कि हमने कोई ट्रेड फेयर के अंदर एक अपना स्टॉल ले लिया और वी आर टारगेटिंग विद डिफरेंट पीपल, तो हम क्या करेंगे कि उस टाइम जो भी इंटरेक्शंस कर रहे हैं ना, उसको उस कैंपेन से डिफाइन कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सो फॉर दैट अगर हमें फ्यूचर में देखना हो, अच्छा उस पर्टिकुलर कैंपेन में ना हमने इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन किया था, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं विद दिस कैंपेन नंबर, राइट। एंड देन लास्ट में जो 2 फील्ड्स हैं, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन फील्ड्स, कि अगर हमने कैंपेन सेलेक्ट किया हुआ है तो कैंपेन टारगेट एंड कैंपेन रेस्पॉन्स, तो ये जो पर्टिकुलर मेरा इंटरेक्शन है वो किसी कैंपेन को टारगेट करने के लिए किया गया है, लाइक यू कैन सी हियर, स्पेसिफाई द कॉन्टेक्ट हु इज इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन इज द टारगेट ऑफ द campaign. This is used to measure the response rate of a campaign. So for an example हमने डाल दिया कि अच्छा ये जो particular है ये मेरा campaign टारगेट था, तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जितने लोगों से इंटरेक्शन किया उस पर्टिकुलर कैंपेन में, डिफरेंट कस्टमर से, क्लाइंट से, तो हमें पता चलेगा कि इसका टोटल कैंपेन का रेस्पॉन्स रेट कितना था, राइट। इसी तरीके से उनका रेस्पॉन्स कितना आया। सो यू कुड सी हेयर फॉर एग्जांपल, specify the interaction template which is being used to record interaction that are a response, मतलब हमने पहले टारगेट किया कस्टमर को, देन कस्टमर ने रेस्पॉन्ड किया, तो कितनों का रेस्पॉन्स आया। फॉर एग्जांपल कूपन्स दैट आर सेंट इन एज अ रेस्पॉन्स टू अ कैंपेन, लाइक होता है ना कई बार कि सर ठीक है आप एक बार वो लीजिए, तो हम कई बार फूड कूपन्स दे देते हैं या कोई डिफरेंट कूपन्स हम अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं जस्ट फॉर आवर मार्केटिंग एक्टिविटी। तो वो सारी की सारी चीजें हम एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कह सकते हैं, राइट। अभी हमने जो अभी तक देखा वो हमने ये देखा कि हम एक इंटरेक्शन टेम्पलेट से अभी कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जो कि एक इंटरेक्शन बनाने में हेल्पफुल हो सकती हैं। नाउ नाउ आई वुड टेल यू अबाउट द वर्ड टेम्पलेट कोड, राइट। तो वर्ड टेम्पलेट कोड बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम वर्ड फाइल में एक टेम्पलेट बना सकते हैं फॉर आवर ईमेल्स और फॉर आवर वर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट। और वो टेम्पलेट क्यों यूज में, क्या यूज में हो सकता है उसका, टू ऑटोमेटिकली फिल द टेम्पलेट्स, लाइक इट कुड बी ईमेल बॉडी और इट कुड बी वर्ड डॉक्यूमेंट। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक नया टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं, तो हम क्रिएट कर सकते हैं आइदर वी कुड डायरेक्टली सर्च हियर वर्ड टेम्पलेट, राइट।
सो लाइक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है इंटरेक्शन, बट मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, क्रिएट अ टेम्पलेट. So you could see interaction, merge data, of course. Next, अभी यहाँ पे ऑप्शन है ऐड अ रिलेटेड एंटिटी. तो ये है सिंपल कि हमें एक ही एंटिटी से डेटा चाहिए. सो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो डेटा चाहिए उस पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए वो कौन सी टेबल से चाहिए. सो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट टेबल से. सो आई हैव सेलेक्टेड हियर 5050. अब इधर कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पे मेरे को एक ही एंटिटी चाहिए. सो आई हैव सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट. ओके. एंड field prefix, just need to tell you again, field prefix. तो field prefix का मतलब होता है जैसे बाय डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट आ गया, तो जब हम मर्ज फील्ड बनाएंगे तो मर्ज फील्ड में जो बेसिकली टेबल की डिफॉल्ट फील्ड का नेम होता है जैसे नंबर नेम, उससे पहले क्या प्रीफिक्स आएगा इन मर्ज फील्ड्स, सो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इफ आई सेलेक्ट ओके, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया था. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो बन चुका है. इसी तरीके से अगर हमें कोई रिलेटेड एंटिटी हो जिसमें कुछ डिफरेंट हमें और भी टेबल सेलेक्ट करनी हो, लाइक कॉन्टैक्ट के साथ मुझे सेल्स ऑर्डर, सेल्स लाइन, कुछ और भी टेबल सेलेक्ट करनी हो, तो आई कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल एंटिटीज. बट अभी हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं विच इज अ सिंगल एंटिटी. मैंने अभी कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है. सो नेक्स्ट किया. अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड अ ब्लैंक टेम्पलेट. तो होगा क्या, एक जिप फाइल क्रिएट होगी और वो जिप फाइल के अंदर हमें एक टेम्पलेट मिलेगा वर्ड फाइल में, एंड हमें उस वर्ड फाइल में मर्ज फील्ड्स के साथ उस टेम्पलेट को फिल करना है, एंड ऑटोमेटिकली देन हम उस फील्ड को उसको इंपोर्ट करेंगे. सो मैं भी आपको बताता हूँ. जैसे हम एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन करते हैं, क्या आता है. सो इफ यू सी हेयर, एक जिप फाइल बनी. So I would export this file. PC demo. So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया एक्सट्रैक्ट हो गया. दो फाइल्स आई हैं, एक डेटा सोर्स, एक है वर्ड फाइल. तो डेटा सोर्स इसकी लिंक्ड फाइल है जहां से वो डेटा सोर्स कनेक्टेड हो रहा है वर्ड फाइल से फॉर मर्जिंग पर्पस. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक ब्लैंक टेम्पलेट खुल के आया है वर्ड का, राइट. एंड ये जो डेटा ले रहा है डेटा सोर्स से ले रहा है ऑफ कोर्स. तो इसमें एक बाय डिफॉल्ट क्वेरी लगा रखी है एसक्यूएल की फॉर द मर्ज फील्ड्स, राइट. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी वर्ड फाइल ब्लैंक है, यू कुड सी नथिंग इज देयर. हमें कुछ मैसेज करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने डाला हाय, एंड इधर मुझे डालना है कस्टमर का नेम. आई डोंट वांट टू टाइप एवरी टाइम. मुझे पता है कि ये वाला कॉन्टैक्ट है, तो मुझे बार बार क्यों सेलेक्ट करना है उसका कॉन्टैक्ट का नाम या क्यों टाइप करना है. सो यहाँ पर ऑप्शन होता है मेलिंग में, जाके आप देखोगे मेलिंग टैब मिलेगा आपको वर्ड में. यहाँ पे ऑप्शन होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, राइट. सो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे फील्ड्स दिखेंगी, लाइक मेरे को डालना है कॉन्टैक्ट नेम, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा हाई कॉन्टैक्ट नेम. सो इट कुड बी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जो भी मेरा कॉन्टैक्ट का नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट. अब मुझे डालना है कॉन्टैक्ट का एड्रेस. सो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एड्रेस डाल दिया. देन फॉर एन एग्जाम्पल मैं एड्रेस सिटी डाल देता हूँ, एंड देन आई वुड लाइक टू हैव अ राइट अ लाइन कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. तो वी कैन हैव आवर मैसेज, एंड बीच बीच में हमें जो भी मर्ज फील्ड चाहिए या कोई भी डेटा चाहिए जो पर्टिकुलर फील्ड से कनेक्शन हो सकता है, लाइक पोस्ट कोड हो सकता है, ईमेल हो सकता है, होम पेज हो सकता है. सो वॉट एवर, इसके अंदर आप देखोगे तो सारी की सारी फील्ड्स ना जो कॉन्टेक्ट मास्टर से जितनी भी हैं वो सारी की सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे मिल गई, राइट. अब वो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या कौन सी फील्ड का डेटा आपको चाहिए. सो अभी हम बेसिकली देख रहे हैं थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. सो नाउ फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास यही एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे डालनी है, एंड ऑटोमेटिकली आई वांट कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पलेट है
वो मेरे ईमेल्स के लिए चला जाए, राइट। सो जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर टेम्पलेट डाला, so I can save this by using Ctrl+S and मैंने इसको क्लोज कर दिया. I don't need to do anything here. अब मैं जाऊंगा बिजनेस सेंट्रल में एंड जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड द टेम्पलेट, मतलब जो भी मैंने टेम्पलेट अभी बनाया और सेव किया उस टेम्पलेट को मैं अपलोड कर सकता हूँ. सो अभी हम चलते हैं, ये हमारा लास्ट मॉडिफाइड है 1559. सो ऑटोमेटिकली ये मेरा अपलोड हो गया एंड जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ आई कैन हैव अ नेम. सो मैं इसका नेम डाल सकता हूँ टेस्ट या और BC डेमो एंड आई कैन ऑल्सो हैव BC डेमो. एंड अगर मुझे कोई डिफरेंट लैंग्वेज है इस पर्टिकुलर टेम्पलेट का तो वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस, बट बाय डिफॉल्ट आवर लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो मैंने वो किया हुआ है एंड नेक्स्ट किया एंड इसको फिनिश कर दिया. सो आप देखोगे एक ऑटोमेटिकली वर्ड टेम्पलेट क्रिएट हो गया, राइट. तो इसमें हमने क्या देखा कि हम एक वर्ड फाइल ऑटोमेटिकली हमारी ब्लैंक फाइल ओपन हो रही है जिसके अंदर हम मर्ज फील्ड्स की हेल्प से जो भी हम एंटिटी सेलेक्ट करें उस एंटिटीज की फील्ड को डाल सकते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट. जैसे मुझे एक थैंक यू ईमेल डालना है तो मैं ये डाल सकता हूँ. हो सकता है कि मुझे कुछ सेल्स का भी इंफॉर्मेशन डालना है, जैसे सेल्स हेडर डालना है, सेल्स हेडर की कुछ फील्ड्स डालनी है या सेल्स लाइन का कुछ फील्ड डालना है. सो दैट आई कैन ऑल्सो हैव. सो ये जितना कॉम्प्लेक्स जाना चाहो मर्ज फील्ड्स में ऑटोमेटिक एक अलग ही पूरा कॉन्सेप्ट है, तो उधर जा सकते हो. बट जस्ट अभी हमने देखा BC डेमो, तो क्रिएट किया एक हमने सिंपल कॉन्टेक्ट टेबल से एक मर्ज फील्ड एंड मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ फॉर एन एग्जांपल ईमेल के अंदर. तो ईमेल के अंदर मैंने सेलेक्ट कर लिया BC डेमो एंड इधर भी मैं डाल देता हूँ BC डेमो. तो आप देखेंगे कि दो मेरे इंटरेक्शंस हैं. वन इज द ईमेल एंड कवर शीट, इट कुड बी इन बिजनेस एज वेल. सो मैं अभी न्यूली कनेक्टेड जो क्रिएटेड है मेरा टेम्पलेट वो डाल देता हूँ एंड BC डेमो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, राइट. सो अभी हम थे इंटरेक्शन टेम्पलेट में. नाउ हम क्या करेंगे, एक इंटरेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम विजार्ड के थ्रू इंटरेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो एक नॉर्मल वे होता है. तो हम कॉन्टेक्ट मास्टर पे हैं एंड यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट इंटरेक्शन. सो जैसे ही क्रिएट इंटरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये विजार्ड ओपन हो जाएगा, राइट. तो अब जो हमने टेम्पलेट्स बनाए थे इतने सारे, क्योंकि सबसे पहला फील्ड क्या है यहाँ पर टेम्पलेट, तो जितने भी हमने टेम्पलेट बनाए थे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम ना किस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं. ओके, वी आर सेंडिंग अ बिजनेस लेटर, so we can select it as a business letter. So based on the company requirement, आपका जैसा भी कंपनी का पॉलिसी है, जिस तरीके से भी अपना मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हो, you can configure that, right. and अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल होके आ गई. जैसे करस्पॉन्डेंस टाइप मैंने इंटरेक्शन टेम्पलेट में डाला हुआ था तो वो आ गया. डेट ऑफ इंटरेक्शन ये बाय डिफॉल्ट वर्क डेट लेता है, तो अभी मेरा शायद वर्क डेट ये हो रखा है तो इसलिए आ गया. तो अगर मैंने टुडे डेट डाल दिया तो आज का डेट भी यहाँ पर आ गया एंड देन ऑटोमेटिकली टाइम आ जाता है एंड आप चेंज कर सकते हो. इट्स एडिटेबल, राइट. कॉस्ट, इंफॉर्मेशन, ड्यूरेशन, वो हमने वहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स डाले थे. अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वी कैन ऑल्सो चेंज हियर, राइट. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो इंफॉर्मेशन फ्लो है आउटबाउंड जो हमने सेलेक्ट किया था इनिशिएटेड बाय अस, एंड एक यहाँ पर फील्ड है इवेल्युएशन, राइट. इवेल्युएशन की मेरे को इंटरेक्शन करने के बाद व्हाट आई फील, मतलब ये कस्टमर थोड़ा सा नर्वस, मतलब नेगेटिव है, न्यूट्रल है, इज ही रियली पॉजिटिव अबाउट द आई मीन प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग. तो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. सो फॉर एन एग्जांपल मैंने इंटरेक्शन करने के बाद लगा कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, तो होगा क्या है ना कि फॉर एन एग्जांपल होता है ना कि आप बोलते हो कि नहीं मैं ना लोन में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको वापस कॉल आएगा कि सर वो आपने लोन के लिए बात की थी ना, तो हम अभी और बात कर सकते हैं आगे. तो बेस्ड ऑन दैट हम डिफरेंट इंटरेक्शन एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं और जितना भी हमारा इवेल्युएशन जो हमको लगता है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं.
अगर वो सक्सेसफुल इंटरेक्शन था तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन फील्ड है, तो वो सक्सेसफुल यस और नो, राइट। एंड कैंपेन, ये हम तीनों ऑलरेडी हम इंटरेक्शन टेम्पलेट में कर चुके हैं। अगर वो किसी कैंपेन से रिलेटेड है या टारगेटेड कैंपेन या रेस्पॉन्स है तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ सकती है। एंड अपॉर्चुनिटी, अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी से जैसे मान लो हमने बिजनेस सेंटर में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, उसके बाद अगर हम कोई इंटरेक्शन बना रहे हैं तो फिर हम अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो नंबर भी फ्लो हो जाएगा, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके बटन पे। सो यू कुड सी मर्जिंग, अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, सबसे आप लेटेस्ट देखोगे 4.3 पे जो इंटरेक्शन गया है वो गया है बिजनेस लेटर, राइट। एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन टेम्पलेट पर जाऊं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने विजार्ड पे कुछ नहीं डाला हुआ था, सीधा ईमेल डाला हुआ था, राइट। तो यहाँ पे एक सेकंड में अपना ईमेल भी ओपन कर लेता हूँ। तो आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट का नेम जो हमने डाला था मर्ज फील्ड से, उसका एड्रेस, उसका सिटी और जो भी हमने लाइंस डाली थी वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मेरे किस में चली गई, मेल पे, राइट। मुझे कुछ भी नहीं डालना पड़ा। मैंने अपना टेम्पलेट डिफाइन किया, टेम्पलेट में मैंने मर्ज फील्ड्स को ऐड किया था एंड जो भी मेरा मैसेज था वो मैंने डाला एंड बेस्ड ऑन माय ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर इंसान को ईमेल चला गया। वी कैन ऑल्सो हैव फैक्स एंड वी कैन ऑल्सो हैव हार्ड कॉपी अगर हमारा वेब क्लाइंट यूज में नहीं है तो ये जो चीजें है ना, हम डायरेक्टली आप देखोगे तो सीधा सीधा ईमेल आ गया। तो अभी आप देखोगे कि यार ये तो है ना मेरा डायरेक्टली आ गया, मुझे ना ये भी देखना है कि कई बार मैं अपना मैसेज भी चेंज करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट कि डायरेक्टली ईमेल सेंड हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट मैंने डाला हुआ है बीसी डेमो ओपन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन पर क्लिक करूंगा, राइट, और ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर इंसान का। सो इफ यू क्लिक ऑन क्रिएट इंटरेक्शन एंड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ये ओपन वाला कवर शीट एंड अभी कुछ भी डाल देते हैं फॉर एन एग्जांपल, नाउ ही इज न्यूट्रल, क्लिक ऑन ओके। तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट ईमेल ड्राफ्ट में भी ये मेरा जो मैसेज है वो जो भी मेरा मर्ज फील्ड के अकॉर्डिंग था एंड मैं यहाँ पर अपना ईमेल को मॉडिफाई कर सकता हूँ जो भी मुझे करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लूंगा एंड अगर मेरे जो कुछ और भी चेंज करना है वो कर सकता हूँ, कुछ अटैचमेंट वगैरह डालना है तो वो भी मैं यहाँ पे डाल के कर सकता हूँ। तो इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ से ईमेल भी सेंड किया जा सकता है, राइट। सो ये मेरा ओपन हो गया एंड अगर मैं यहाँ पर आप देखोगे एक और इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ which is for merge। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मर्ज है। सो ये क्या करेगा, इसका हम चेंज करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं लाइक नाउ इज नेगेटिव। सो वंस आई क्लिक ऑन ओके तो आप देखोगे कोई भी मेरे पास पॉपअप वगैरह नहीं आया, सीधा का सीधा अभी मैं अपने मेल पे देखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये मेल आ गया क्योंकि मैंने मर्ज कर दिया। वो सिस्टम उसको नहीं शोकेस करेगा कि व्हाट आई मीन वुड यू लाइक टू ओपन इट और नॉट, वो डायरेक्टली जो भी है सेंड कर देगा। तो इस तरीके से जो भी मैं इंटरेक्शन करते जा रहा हूँ तो आप देखोगे उस कॉन्टेक्ट कार्ड पे हिस्ट्री पे उसके इंटरेक्शंस क्रिएट होते जा रहे हैं विद द इंफॉर्मेशन। ओके, कौन सा इंटरेक्शन था, कितने बजे किया, कितने टाइम पे किया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फ्लो होती जा रही हैं। एक और चीज थी जो हमने पूरी देखी नहीं, विच इज अटैचमेंट, राइट। तो मैं आपको एक अटैचमेंट का एग्जांपल और दे देता हूँ इस इंटरेक्शन में ही,
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये ओपन वाले के अंदर एक अटैचमेंट ऐड कर देता हूँ. सो अटैचमेंट import. ओके, बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड अ वर्ड. ऑफ कोर्स वर्ड के साथ वो एक अटैचमेंट आप बाय डिफॉल्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते हो. एक ये भी इसका है कि अगर आपने कोई वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है देन यू कैन नॉट सेलेक्ट द अटैचमेंट. सो मैंने अटैचमेंट के लिए एक बनाया हुआ है अटैचमेंट इंटरेक्शन. तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं एक इंटरेक्शन क्रिएट करता हूँ. एंड इफ यू सी हेयर evaluation very positive, click on OK. तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे अटैचमेंट भी सेलेक्ट हो गया जो भी मैंने अटैचमेंट डाला था. तो इस तरीके से अगर हम कोई भी फाइल वगैरह ईमेल के साथ सेंड करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कई बार हम फॉर एन एग्जांपल हमने इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन के बाद हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की एंड उसके बाद क्लाइंट रेडी हो गया, बोलते हैं कि आप ना सेल्स कोड भेज दो, वी आर हैप्पी विद दिस. तो हम सेल्स कोड भी उसको भेजेंगे. लेकिन होता क्या है कि अब बार बार बंदा ये तो है नहीं ना कि जाएगा इधर इंटरेक्शन क्रिएट करेगा कि नहीं मैंने सेल्स कोड डाला था. तो अगर वो ऐसे ऐसे करेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा मैनुअल वर्क हो जाएगा. इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है इंटरेक्शन टेम्पलेट सेटअप. वो क्या करता है, ऑटोमेटिक लॉगिंग ऑफ इंटरेक्शन करता है, राइट. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं लाइक कि अगर आप कोई ईमेल करोगे या कोई ड्राफ्ट बनाओगे या कोई आप कवर शीट प्रिंट करोगे, आउटगोइंग कॉल्स, मीटिंग इनविटेशंस, अगर ये सब चीजें करोगे एंड आपने यहाँ पे एक ऑलरेडी टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है कि कवर शीट के लिए कौन सा टेम्पलेट है, कवर शीट. ईमेल ड्राफ्ट के लिए कौन सा टेम्पलेट है, ईमेल ड्राफ्ट. इसी तरीके से ईमेल कर रहे हो या आउटगोइंग इनकमिंग कॉल्स हो रहा है तो वो सब के लिए आपने एक डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है कि जैसे अगर आपने ईमेल वगैरह किया तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेक्शन लॉग भी क्रिएट हो जाएगा. यू डोंट नीड टू गो देयर. अब जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप सेल्स में देखोगे तो काफी सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे क्रेडिट मेमो का दिया हुआ है, इनवॉइसेस दिया हुआ है, कोड्स दिया हुआ है. तो ये सारी काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई हैं जो कि एक डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाया हुआ है. तो अगर हम टेम्पलेट को देखें तो टेम्पलेट में कुछ ऐसा खास नहीं है, वो एक नॉर्मली टेम्पलेट है जो कोड बनाया हुआ है एंड एक बेसिक सी एक ड्यूरेशन और एक यूनिट कॉस्ट इन्वॉल्व कर दी गई है जस्ट टू ट्रैक द थिंग्स कि मेरा इंटरेक्शन है या कैसा कैसा इंटरेक्शन हुआ है, राइट. तो अब है क्या, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे सेल्स कोड सेलेक्ट किया हुआ है मैंने सेल्स के केस में, राइट. तो अगर मैं उस कस्टमर को सेल्स कोड दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटरेक्शन लॉग एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी किसकी, सेल्स कोड की. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के लिए मुझे एक सेल्स कोड क्रिएट करना है. तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट सेल्स कोड फॉर दिस कॉन्टेक्ट एंड आई कैन सेलेक्ट एनी आइटम फॉर एन एग्जांपल and quantities I would like to do and I have then released this document एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रिंट का, राइट. तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक लॉग इंटरेक्शन का भी बाय डिफॉल्ट बुलियन होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका बुलियन भी लॉग हो जाएगा. तो जैसे ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो ये मेरा प्रिंट हो गया. आई डोंट हैव प्रिंटर सो ऑफ कोर्स प्रिंट नहीं कर पाऊंगा. लेकिन अब आप देखोगे, लेट मी रिफ्रेश. And let me go to that contact one more time. So this is Robert. आप देखोगे बाय डिफॉल्ट कोड का इंटरेक्शन क्रिएट हो गया, राइट. कि मैंने इतने बजे, और डॉक्यूमेंट नंबर भी देख सकते हो 1004 कोड इस टाइम इस पर्टिकुलर बंदे को प्रिंट किया था या सेंड किया था. तो बेस्ड ऑन दैट, अब जैसे ये एक एग्जांपल है सेल्स कोड का, अगर हमारा कॉन्टेक्ट है परचेस का या
किसी भी चीज का, तो अगर हम परचेस इनवॉइसेस बना रहे हैं, सेल्स इनवॉइसेस बना रहे हैं, क्रेडिट मेमोस बना रहे हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम थ्रू ऑटोमेटिक लॉगिंग इन इंटरेक्शन लॉग एंट्रीज पे देख सकते हैं. तो वॉट एवर द बिजनेस कम्युनिकेशन, वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स वी आर सेंडिंग, वॉट एवर, सो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम उस इंटरेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट ये इंटरेक्शन मैनेजमेंट को हम काफी अच्छा टूल है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि कब से लेके फ्रॉम द बिगनिंग हमने क्या क्या इंटरेक्शंस किए हैं, किस डेट टाइम पे, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है, इवेल्युएशन है, तो वी कैन ट्रैक एंड टेक द बेटर मार्केटिंग डिसीजन. तो अभी मैं थोड़ा सा लास्ट में इंटरेक्शन लॉग एंट्रीज के बारे में और बता देता हूँ. तो आई एम गोइंग टू इंटरेक्शन लॉग एंट्रीज. तो लॉग एंट्रीज बेसिकली इसमें सारी डिटेल्स हैं जो भी हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट द कस्टमर इज और वेंडर इज. तो जो भी हमारे कॉन्टैक्ट से हम क्रिएशन इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लेजर एंट्रीज में या लॉग एंट्रीज में आप देख सकते हो, राइट. तो अब जैसे मान लो कि कई बार होता है कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इवेल्युएशन वेरी पॉजिटिव, बट नहीं, ये मैंने गलत डाल दिया, मुझे इसे चेंज करना है, राइट. सो आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है इवेल्युएट इंटरेक्शन, राइट. सो इवेल्युएट इंटरेक्शन करोगे तो नहीं, ये वेरी पॉजिटिव नहीं था, ये न्यूट्रल था. तो जैसे ही आई क्लिक्ड, तो आप देखोगे कि इसका जो इंफॉर्मेशन है, इवेल्युएशन वेरी पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया. इसी तरीके से मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता हूँ. अगर मुझे उसका अटैचमेंट देखना है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का क्या अटैचमेंट था, तो मैं शो अटैचमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ. एंड शो अटैचमेंट पे क्लिक करके ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट इट, राइट. तो जो मेरा सेल्स कोड वगैरह मैंने डाला था वो यहाँ पे आ गया. इसी तरीके से आप देखोगे क्रिएट इंटरेक्शन, मुझे वापस से इंटरेक्शन क्रिएट करना है थ्रू दैट इंटरेक्शन. सो आई कैन डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू इंटरेक्शन फ्रॉम हेयर. सो ये बेसिकली सेम ही है जो हमने लास्ट टाइम किया था. लेट मी कैंसिल. Do you want to finish this interaction later? No. So I have removed. Now, आप अगर मुझे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, किसी इंटरेक्शन के बाद मुझे रियलाइज होता है कि इस इंटरेक्शन की डिस्कशन करने के बाद इंटरेक्शन लॉग हो गया. लॉग होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि चलो बना इस इंटरेक्शन की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट अपॉर्चुनिटी कर सकता हूँ डायरेक्टली फॉर दैट इंटरेक्शन, राइट. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये बेसिक कमेंट्स वगैरह, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप जो मर्जी इंटरेक्शन कमेंट्स ऐड कर सकते हो. जैसे इंटरेक्शन किया उसके बाद आपके कुछ कमेंट्स हैं बेस्ड ऑन योर डिस्कशन विद द कस्टमर, या कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक नीड्स हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो. एक्शंस में आप देखोगे तो ज़्यादा एक है ऑप्शन स्विच चेक मार्क एज कैंसिल, कि अगर मैंने कोई इंटरेक्शन किया लेकिन वो हो सकता है गलती से लॉग हो गया या मुझे उसे कैंसिल करना है, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस बटन स्विच चेक मार्क एज कैंसिल. सो डू यू विश टू मार्क इंटरेक्शन लॉग एंट्री 73 एज कैंसिल? यस. सो आप देखोगे एंड ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको जो अटैचमेंट था इस पे वो रिमूव करना है या नहीं. अगर नहीं करना है तो नो कर दो. तो यहाँ पे देखोगे ये कैंसिल्ड वाला बुलियन ट्रू हो गया. तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक जो आपकी इंटरेक्शन ड्यूरेशन और कॉस्ट है, आप चाहो तो उसको भी कैंसिल कर सकते हो इधर से टू मेक द बेटर डिसीजंस. एंड अगर मुझे कोई इंटरेक्शन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, हेलो वैभव, आई बिलीव स्क्रीन नहीं दिख रहा है तुम्हारा. someone has removed me. Don't know. Okay, no problem, no problem. So yeah, we were discussing
यहाँ पर अगर हमें कोई इंटरेक्शंस है तो वी कैन हैव अ क्रिएट टास्क। अगर कुछ टास्क वगैरह क्रिएट करना है, जैसे मान लो मेरा इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के बाद मुझे समझ आया वैभव कि स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके सॉरी, could you see it now? Yes, now we have. ओके थैंक्स। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि हम को अगर कोई ही इंटरेक्शन वापस से रिसेंड करना है तो हम उस इंटरेक्शन को वापस से सेंड कर सकते हैं, या फिर इवेल्युएट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हमें इवेल्युएशन को चेंज करना है वी कैन चेंज इट। क्रिएट टास्क, क्रिएट टास्क का मीनिंग है कि अगर मैं कोई इंटरेक्शन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि यार ना अब इस पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन कस्टमर्स का ये रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि कस्टमर को सेल्स पर्सन कनेक्ट किया एंड दे सेड कि हमारा ना एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और हमें एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चाहिए, तो हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी कि अभी है ना हमें मैन्युफैक्चरिंग का डेमो देना है बिजनेस सेंटर के अंदर, तो वी कैन हैव रेस्पेक्टिव प्री सेल्स टीम टू कंसंट्रेट ऑन डेमो, और हम उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डेमो डेट फाइनलाइज होगी क्लाइंट के साथ, वो सारे के टास्क क्रिएट कर सकते हैं और वो टास्क को असाइन कर सकते हैं। तो ये एक टास्क का भी एक अलग से पूरा टॉपिक है, तो वो जब भी हमारा टास्क का टॉपिक होगा तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट। एंड लास्ट वन है डिलीट कैंसिल लॉग एंट्रीज। तो जो भी मैंने कैंसिलेशन किया है लॉग एंट्रीज को, उन सारी एंट्रीज को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस। सो इफ आई क्लिक ऑन डिलीट कैंसिल एंट्री एंड क्लिक ऑन ओके, तो वो बोल रहा है कि वन इंटरेक्शन लॉग एंट्री हैज बीन क्रिएटेड। तो जो मैंने एंट्री कैंसिल की थी वो एंट्री ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। सो वहाँ पे अगर देखेंगे तो एक विजार्ड भी था जिसके अंदर हम बेसिकली और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट का ही करना है, या जो भी हमारे इंटरेक्शन लॉग एंट्रीज के अंदर फील्ड है, यू कैन सी डेटा सेट हेयर इंटरेक्शन लॉग एंट्री, तो उसकी जो भी फील्ड्स हैं बेसिस ऑफ दोज फिल्टर्स एंट्रीज को कैंसिल कर सकते हैं। सो यही है बेसिकली आज जो इंटरेक्शन में हमने मेन देखा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे आर वेलकम। थैंक यू। Yes, guys, feel free to ask questions. इस सेशंस रिलेटेड जो आपने देखा उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, because this is something in which really you have to check by yourself. Even I have to check by myself by creating a word template and all. This is less explored area. CRM हम कवर भी करते तो हम इतना ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे, but it's very important once you know it. So कोई क्वेश्चन है तो feel free to ask. Okay, I believe we don't have any questions. And even if you get any questions afterwards, आप हमारे email ID पे भेज देना. So thanks a lot for today. Thank you guys for joining and have a nice rest of the day. Bye bye.